हो गया। हाँ बच्चों, तो हमारा टॉपिक चल रहा था विलेन का, और उसके अंदर आया था विलेनों के अणु संघ गुणधर्म। 3 गुणधर्म मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में तुम्हें समझा चुका हूँ। अब तीसरा है तुम्हारा हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है बच्चों? जब किसी विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो इसका हिमांक क्या हो जाता है? घट जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई भी शुद्ध, और इसके बारे में डेरिवेशन भी तुम्हारे लिख कर आ चुका हूं। सवाल किस तरीके आएगा? ये हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं? और इसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो कहेगा हिमांक अवनमन में उसके अणुभार में संबंध बताइए। आप हिमांक का अवनमन और उसके अणुभार में संबंध बताइए। तो उसके लिए आपको हिमांक अवनमन की परिभाषा लिखनी पड़ेगी, और वो परिभाषा मैंने बता दी कैसे लिखनी है। लो, काफी मास्टर फुल एचडी में आई आज। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील द्रव मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। जब वह सूख रहा होगा तब वह कितनी डिग्री पर फ्रीजिंग हो रहा होगा, ठीक है? अगर उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो वो उससे कम डिग्री पर क्या होगा? फ्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। हिमांक माने फ्रीज होना। जैसे जल है तुम्हारा, जल 0 डिग्री पर फ्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर उसमें कोई अवाष्पशील मिला दें, जैसे चीनी वगैरह है, अन्य कोई पदार्थ वगैरह है या तेल वगैरह अगर उसमें हम मिला देंगे तो वह 0 से पहले ही क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। इसे हम हिमांक अवनमन कहते हैं। अब मान लेंगे हम इसे माना शुद्ध विलायक का, माना शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है बच्चों? T1 मान लेते हैं। T1 टेम्परेचर पर वह आइस बन जाएगा, और जब उसमें अवाष्पशील मिला दिया, अवाष्पशील द्रव मिलाने पर हिमांक उच्चता हो जाएगा, जो विलेन बनेगा आपका वो हो जाएगा T2। और ये हिमांक हमारा घट रहा है, तो घट रहा है उसे हम बोलेंगे अवनमन, और अवनमन को दिखाएंगे डेल्टा टीवी टीएफ, सॉरी टी टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन है ये, और एफ फ्रीजिंग पॉइंट है। ऐसे ही तुम्हारा अगर क्वथनांक के लिए आप दिखाएंगे तो सेम क्वथनांक वाला होगा। क्वथनांक का उन्नयन होता है। अब इसमें ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है? हिमांक शुद्ध विलायक का ज्यादा है और विलेन का तुम्हारा क्या है? कम है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। अगर तुम्हें अणु भार में संबंध निकालना है तो आपको राउल्ट के नियम से जो उसका आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन था वो आपको करना होगा, और उसके अणुभार विलेन के अणुभार में संबंध निकालना होगा। मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। अच्छा, राउल्ट ने क्या बताया था? वही P0 माइनस PS अपॉन P0 किसके बराबर होता है? विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अब आपको इसमें जो विलेय के मोल अंश है इसका डेरिवेशन अगर खोल देंगे तो यहाँ क्या आएगा? P0 माइनस PS अपॉन P0। जाइब को हम कैसे लिख सकते हैं? Na अपॉन Na प्लस NB। अब NB यहां पर हम क्या मान लेंगे? बहुत ही छोटी राशि मानेंगे, तो हमारा बचेगा बस केवल P0 माइनस PS। जो P है वो क्या है बच्चों? वाष्प दाब है। क्या है ये?
ये शुद्ध विलायक का क्या है, वाष्प दाब है। तो NB क्या है, तनु विलयनों के लिए लिखेंगे। अगर NB आपको छोड़ना है तो तनु विलयनों के लिए तो Na अपॉन मतलब विलायक के मोलेंस बटे विलायक रहेगा यहाँ पे अपॉन N। अब इसमें अगर इसका अणुभार में संबंध अगर आप निकालोगे तो आपको मोल इज इक्वल टू क्या रखना है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अगर ये विलायक है तो विलायक का भार बटे अणुभार, और ये अगर विलेय है तो विलेय का भार बटे अणुभार। अगर ये वैल्यू आप इसमें रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वाष्प दाब और अणुभार में संबंध मिलेगा। और उस वाष्प दाब को डेल्टा टी के समानुपाती मानेंगे तो आपको अवनमन और उसके अणुभार में संबंध मिल जाएगा। तो पी नॉट, जिसको मैं डेल्टा पी भी बोल सकता हूं, वाष्प दाब का अवनमन है ये हमारा अपॉन पी ए नॉट। इसे बोलेंगे डब्ल्यू वी अपॉन एम बी। डब्ल्यू ब्लैक इसका विलेय का भार है, एम इसका अणुभार है। इस प्रकार इसका होगा तो इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा और यहां आपको मिलेगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। जहां इसमें एम ए विलायक का अणुभार है और ये तुम्हारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। दोनों राशियां क्या होती हैं, इस तरह होती हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं जहां पी ए नॉट तथा एम ए कैसे हैं, स्थिर हैं, स्थिर राशियां हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू समानुपाती डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब न्यू लाइन से आपको केवल इतना लिखना है कि जो वाष्प दाब है वो तुम्हारा अवनमन के समानुपाती होता है। तो जो आपका फॉर्मूला आएगा वो अणुभार में और अणुभार में और अवनमन में संबंध स्थापित हो जाएगा। डेट्स ऑल।